6 रीजंस ट्विन फ्लेम सडन क्राइंग, और इसे कैसे हैंडल करेंगे आप। क्या आपको विदाउट एनी रीज़न अचानक रोना आ जाता है? क्या आप इसका रीज़न एंड रेमेडी जानना चाहते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। ट्विन फ्लेम सडन क्राइंग कोई नॉर्मल बात नहीं, ये कोई नॉर्मल रोना भी नहीं। ये सोल की तड़प होती है, सोल की क्रेविंग होती है। ये आंसू आंखों से नहीं, आत्मा से निकलते हैं। If you are in twin flame journey, it's very difficult to understand twin flame sudden crying। तो आइए जाने क्या सडन क्राइंग है, क्या रीज़न है जिसमें अचानक से रोना आ जाता है ट्विन फ्लेम को। तो शुरू करेंगे रीज़न नंबर 1, और मैं 6 ऐसे रीजंस बताऊंगी आपको। रीज़न नंबर 1 विथ रेमेडीज़ भी बताया जाएगा। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रीज़न नंबर 1, यूनिवर्स भी ये चाहती है कि आप दोनों एक हो जाएं। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम रीयूनाइट हो। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो याद कीजिए, आप दोनों ट्विन फ्लेम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। ये भी तो डिवाइनल प्लान ही था, है ना। रिमेंबर द अरेंजमेंट ऑफ गॉड व्हेन यू मेट विथ योर ट्विन फ्लेम इन द फर्स्ट प्लेस। इट्स अ प्रोफाउंड सोल एसोसिएशन। आपका अचानक से रोना आपको ये याद दिलाता है कि आप एक जर्नी पर हैं जहां आपके साथ गॉड भी है, और आपको रीयूनियन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। यू आर नॉट एट ऑल आइसोलेटेड। सडन क्राइंग का रीज़न ये है कि आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि आप एक मिशन पर हैं जहां आपके साथ ईश्वर खड़े हैं और आप अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट होने के लिए डेस्टिन्ड हैं। रीज़न 2, ट्विन फ्लेम सडन क्राइंग का दूसरा रीज़न, जब आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ट्विन फ्लेम को रोना कब आता है? जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से दूर हो जाते हैं, या आपको आपके डीएम आइसोलेट कर देते हैं और आप किसी तरह अपने डीएम को ट्रैक करने में लगे रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया से हो या फेस टू फेस या फिर एनर्जेटिकली। दैट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट ट्विन फ्लेम लॉ, बिकॉज सेपरेशन इज एन इनएविटेबल पार्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। जबकि ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक 3D माइंडसेट है, एक इल्यूजन है। आप अपने ट्विन फ्लेम से कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ, 3D माइंड से देखा जाए तो सेपरेशन है, पर वो इसलिए है ताकि आप खुद पर वर्क कर सकें। और वहीं अगर आप इस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो अचानक रोना आ जाता है, बिकॉज यू आर सेलिंग अगेंस्ट द वेव। रीज़न 3, सडन क्राइंग ऑफ ट्विन फ्लेम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्विन फ्लेम के सडन क्राइंग का। जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो उनके पास्ट वुंड्स, मिजरीज, ट्रॉमाज एंड ऑफ कोर्स मिसफॉर्च्यून्स ऑल्सो, सभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर की तरह चलने लगते हैं। सो यू फील देयर पेन, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के ब्लूप्रिंट हैं, एक ही सोल के दो स्प्लिटेड पार्ट इन 2 डिफरेंट बॉडीज। यहां तक कि जब भी आपके ट्विन फ्लेम किसी सीरियस रिस्क में हो, तब आपको टेलीपैथिकली समझ में आ जाता है और आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अपने डीएम के अब तक के लाइफ में जो भी मिले पेन को, परेशानियों को, उनके बिना कहे ही फील करने लगते हैं आप डीएफ। जैसे वो आपकी पेन हो, आपको फील होगा जैसे वो आपकी ही जख्म हो, आपके ही दर्द हो, क्योंकि आप सेम सोल हैं। तो ऐसे में आप अपने आंसू रोक नहीं पाते। रीज़न 4 क्या है ट्विन फ्लेम सडन क्राइंग का? एक और रीज़न, जब आप अपने ट्विन को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, हर आते जाते जगह, हर आते जाते आती जाती सांसों में, हर आती जाती लम्हों में, हर आते जाते थॉट्स में, जब आप अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढने लग जाते हैं तो होता क्या है, आपको डिसअपॉइंट फील होता है, जिससे अचानक से रोना लाजमी है। इट्स क्वाइट नेचुरल व्हेन यू आइसोलेटेड फ्रॉम योर twin, you start searching them in nature also, in everywhere in this world। तो ऐसे में जब ट्विन मिल नहीं पाता तो आप
रोने लग जाते हैं। रीज़न नंबर 5, नेक्स्ट रीज़न है ट्विन फ्लेम सडन क्राइंग का आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर लॉस्ट फील करने लग जाते हैं, जबकि ये जर्नी में आपको सबसे पहले ईश्वर को पाना होता है, फिर आपको अपने को पाना होता है, तब जाकर आप अपने ट्विन फ्लेम को पाते हैं। यहाँ आपको खुद को भुलाना नहीं होता, यहाँ आपको खुद को लॉस्ट नहीं कराना है, यहाँ आपको खुद को पाना होगा। यू हैव टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ, विथ योर सोल। If you are in separation with your twin flame, this is not the biggest disaster. This is not the biggest disaster. But if you are separated from yourself, this is actual disaster. ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए टफ होती है क्योंकि आप लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ सबसे पहले आपको आपके सोल से प्यार करना होता है। Then only you can achieve reunion. रीजन 6 क्या है, चलिए देखते हैं। 6 एंड लास्ट रीजन ट्विन फ्लेम सडन क्राइंग का, आपकी सोल याद दिलाना चाहती है आपको कि आखिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले क्यों, क्या सोल मिशन है। इधर आपकी माइंड कहती है कि अब ट्विन फ्लेम मिल गए तो बस फिर देर किस बात की, दोनों जल्दी से एक हो लेते हैं, शादी कर लिया जाए या कुछ भी, और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाए। बट योर सोल कंटिन्यू remind you that something is off. You are not on right track. ना आप सोल की सुनना चाहते हैं, ना आप माइंड को समझा पाते हैं। So when you fail to remember the actual cause of entering in twin flame journey, you start sudden crying. अब ये तो हुआ अचानक से रोने वाली बात। रोना क्यों आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अचानक से रोना क्यों आता है। अब जानते हैं कि रेमेडी क्या है। व्हाट इज द रेमेडी, कैसे आप सडन क्राइंग को रोक सकते हैं। फर्स्ट, इनर वर्क इज एसेंशियल इन ट्विन फ्लेम जर्नी, रिलीज योर पेन एंड ट्रॉमास ऑल्सो। सेकेंड रेमेडी क्या है, अपने ऊपर फोकस करिए और जब भी लो फील करें नेचर में जाएं। नेचर हैज अ ग्रेट सोर्स ऑफ हीलिंग। थर्ड रेमेडी, जब भी ऐसा रोना आए तो आप कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। अब आप बोलेंगे कि ट्विन फ्लेम के साथ ही सबसे खुशी मिलती है, पर अभी कुछ ऐसा करें जिससे आप दूसरों के दर्द को थोड़ा कम कर पाएं। थोड़ी देर अगर हो सके ऑर्फनेज हाउस या ओल्ड एज होम या फिर स्लम एरिया में जाकर देखें तो उन लोगों की ज़िंदगी, वहाँ लोगों को देखिए उनकी लाइफ कैसी पेनफुल होती है, या फिर किसी को खुशी देने की कोशिश करें। ये खुशी आप पैसों से दे सकते हैं, कुछ सामान देकर भी दे सकते हैं, जैसे क्लोथ्स वगैरह या कुछ खाने का सामान, या फिर कुछ भी नहीं देना चाहें या दे सक रहे हैं, दे नहीं कुछ पा रहे तो अपना टाइम देकर भी आप लोगों का दर्द बांट सकते हैं। कुछ वॉलंटियर करें, आपको अपना दुख बहुत कम नज़र आएगा। ऐसा करते हुए आप इस सडन क्राइंग के फेज से बाहर आ जाएंगे। कब, ये आपको नहीं पता चल पाएगा। और याद रखिए, ट्विन फ्लेम रियूनियन हाई वाइब्रेशन में ही होता है। रोते धोते हालत में ट्विन फ्लेम रियूनियन नहीं हो पाता, इसलिए हाई वाइब्रेशन में सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर करें, तभी रियूनियन अचीव कर सकते हैं। ईश्वर करे आप सभी अपना अपना रियूनियन अचीव करें। तो इसके लिए इनर वर्क ज़रूरी है, और अपना दर्द को कम समझने के लिए आपको बाहर निकल के दूसरों के दर्द से रूबरू होना सीखना होगा। आपको आपका दर्द सबसे ज़्यादा लगता है। आपके ट्विन फ्लेम रन कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम ऑन एंड ऑफ है, या ट्विन फ्लेम शादी नहीं कर रहे, ट्विन फ्लेम कमिटमेंट नहीं दे रहे, ट्विन फ्लेम आके मिल नहीं रहे, ये सबसे बड़ा दर्द। बाहर जाइए, ढूंढिए, देखिए कितने लोगों को कितनी दर्द है। देन यू विल रियलाइज योर पेन इज वेरी वेरी लेस। देन यू विल रियलाइज अदर पेन आर वेरी वेरी पेनफुल एंड बिगर देन यू। ईश्वर करे आप सब भी जो भी इस चैनल में हैं, सुन रहे हैं, आप सभी बहुत जल्द रियूनियन अचीव करें, मेरी प्रार्थना रहेगी ईश्वर से। और अगर फर्दर गाइडेंस या सेशन चाहिए
रीडिंग रिलेटेड जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, क्योंकि हाँ ये भी ऐसे बहुत सारे रीडिंग में आते हैं ट्विन फ्लेम नहीं होते, पर उन लोगों को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये भूल या ये इल्यूजन से सिर्फ टाइम एनर्जी ही लॉस नहीं होती, बल्कि एज भी लॉस हो जाता है उन बच्चों को जो बहुत बार गलत हो जाता है, और यंग बच्चे जो प्यार करना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग ट्विन फ्लेम रिलेटेड या इनर वर्क रिलेटेड या सोलमेट से अगर आप डील कर रहे हैं, कोई भी लाइफ सिचुएशन ऐसी है जो पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, पर्सनल सेशन या पर्सनल गाइडेंस फ्री नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, इसलिए पेड होता है। और डायरेक्ट मैसेज करिएगा, फ़ोन मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको थोड़ा सा भी गाइडेंस मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ईश्वर से प्रार्थना रहेगी, और मैं हर दिन करती हूँ, आप भी अपनी रीयूनियन अचीव करें, और ज़रूर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया। मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।